वेलकम टू इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज जो है हम कक्षा 10 का जो है प्रश्नावली 5.2 जो है वो पढ़ना। आप लोग को जो है इससे पहले 5.1 जो है ख़त्म हो चुका है, तो 5.2 सबसे पहले देखते हैं। 5.2 जो है ना, 5.2 में क्या रहा है वो जानते हैं। देखिए 5.2 में जो है सबसे पहले आपको जो है इसमें जो है यूज़ पढ़ना है, यानी किस चीज़ सबका यूज होगा। पहले देखिए बोला क्या है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D nवां पद और AN है। यानी इसमें D है, A है और N है और AN है। इस सवाल में हमको जो दो चीज़ यानी A और AN यानी दो नए चीज़ देखने को मिल रही है। क्या? दो नए चीज़ देखने को मिल रही है। इससे पहले आप लोग जो है कैसे क्या बताए थे आप लोग को, यानी जैसे मान लेते हैं जो है 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे इस तरह का AP रहता था। उसमें क्या था कि आप बोला था हमको कि AP ज्ञात करने के लिए इसमें बोल रहा था कि पहले जो आप जो है A10 निकालिए, चाहे आप A9 निकालिए, चाहे आप 8 निकालिए। इस प्रकार का सवाल था। हम निकालते कहते थे जो जैसे A10 तो A10 कैसे A प्लस 9D, यानी A प्लस जैसे A9 तो A प्लस 8D, फिर जैसे A8 A प्लस 7D, इस प्रकार के निकालते थे। तो इसमें जो है ये 5.2 एक्सरसाइज में जो है आपको सवाल तो थोड़ा अलग चीज़ मिलेगा, अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। जैसे इसमें हम निकालते थे क्या, जैसे AP इस प्रकार का रहता था। इस AP में से हम A10 निकालना था, चाहे A9 निकालना था, चाहे A8 यानी 8 निकालना था। तो हम किस प्रकार निकालते थे, तो सेम इस प्रकार। जब AP रहता था इसको प्रथम पद मान लेते थे, A हो गया 2, A2 हो गया आपका 4, D निकालने में सबसे आसानी होता था। A2 माइनस A1 तो हो गया क्या, A2 हो गया 4 माइनस 2 यानी इसका D निकल गया 2। ये दो चीज़ जब पता हो जाता था हमको A और सार्वंतर D, तो आराम से कोई सा पद निकाल सकते थे, कोई सा पद निकाल लेते थे। जैसे हम इसके अंदर बोले A99 निकालो, A99 पद किसका क्या होगा, तो कैसे निकालते थे A99 तो A प्लस 98D, A का मान हो जाता था 2 और 99 ऐसे 98 ऐसे रहता, D का मान हो जाता था 2। तो आप 2 प्लस 9 दूना 8 दूना 16 9 18 19, इसका हो जाता था 198। यानी इसका जो 199 पद में होगा जो 98 होगा, 198 होगा। तो सेम इसी प्रकार निकालते थे। सेम कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा आपको एक्सरसाइज 5.2 में। इसमें क्या है देखिए, यहाँ गौर कीजिएगा। जैसे हम A10 निकालते थे, इसको कैसे लिखते थे A प्लस 9D। ये कैसे, ये जो लिखते थे 9D, देखिए 10 के -1 यानी 1 कम, 10 में से -1 गया तो कैसे लिखते यानी 9D। इसको देखिए इस तरह लिखिए A प्लस 10 -1 इंटू D, इस तरह लिख सकते। क्यों? क्योंकि 10 में से -1 के तो ही 9 बचा है, यानी 10 में से -1 के तो ही 9 बचा है 9D। तो सेम इसी प्रकार इसको बनाने के लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ये क्या हुआ आपका सूत्र। देखिए ये N के स्थान पे कुछ भी रह सकता है, 10 हो चाहे 100 हो चाहे 105 हो 110 हो 120 हो, कुछ भी, चाहे 2 हो चाहे 1 हो, कुछ भी रह सकता है। N के स्थान पे कुछ भी रह सकता है। सेम जैसे यहाँ N है, सेम N यहाँ भी है। जो स्थान पे जैसे N का स्थान पर 10 रहे तो 10 यहाँ देना है और -1 कर देना है। तो वही सेम यही प्रकार। देखिए इसमें भी हम वही लिखे हैं A प्लस 10 -1 इंटू D। तो A तो ऐसे रह जाएगा प्रथम पर, D तो ऐसे सबको पता है। A क्या है N के स्थान पर, तो 10, तो सेम 10 -1 यानी N-1। तो N के स्थान पर कुछ भी रह सकता है। तो पहले आप लोग इसको लिखिए। और AN और N के मतलब होता क्या, O पर जानिए। देखिए आप लोगों को तो पता होगा A का मतलब हो गया प्रथम पद, ठीक। अब देखिए D का मतलब सार्वअंतर, ठीक। अब देखिए यहाँ जो है AN नया देखने को मिल रहा है और यहाँ N नया देखने को मिल रहा है। AN का मतलब क्या हुआ और N का मतलब क्या है। देखिए N का मतलब हुआ कि पोजीशन, क्या हो गया, पोजीशन, पोजीशन क्या हो गया आपका, पोजीशन, ठीक। इसका मतलब हो गया वैल्यू, इसका मतलब आप पहले इंग्लिश में जाने, इसका मतलब पोजीशन और इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू। पोजीशन क्या कहते हैं देखेंगे हम, इसका पोजीशन कितना है। पोजीशन का मतलब हुआ कि पद का स्थान, पोजीशन का मतलब हो गया पद का स्थान, यानी कितने नंबर पद पे है। वैल्यू का मतलब हो गया पद का मान, क्या आप लग सकता है, पद का
मान, कितना मान है। ठीक, आप देखिए पोजीशन का मतलब क्या हुआ, पद का स्थान, यानी देखेंगे कितने नंबर पद पे हैं, उसे हम एन कहते हैं। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, ए एन और एन का मतलब क्या होता है। तो एन का मतलब क्या होगा, पोजीशन, यानी पद का स्थान, कितने नंबर स्थान पे है, कितने पोजीशन पे है। और वैल्यू यानी जितने पोजीशन पे उसको वैल्यू कितना है। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ एक नंबर लेते 2 4 6 8, ये हो गया एपी। अब हम बोलेंगे इसमें 2 का पोजीशन क्या, पोजीशन है आपका 1, इसका मान कितना हो गया, ये हो गया 2। अब बोलेंगे इसका पोजीशन क्या है, तो 2 है, इसका मान कितना है, इसका मान 4 हो गया। इसका पोजीशन क्या है, तो 3 है, इसका मान कितना है, तो हो गया आपका 6। ये हो गया पोजीशन, ये हो गया वैल्यू। 3 नंबर का पोजीशन का वैल्यू कितना है, तो 6 है। सेम इसी प्रकार एन का मतलब हो गया आपका पद का स्थान यानी पोजीशन, और ए एन का मतलब हो गया वैल्यू यानी पद का मान। ए का मतलब हो गया प्रथम पद और डी का मतलब हो गया सार्व अंतर। आई होप आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको सवाल पूछते हैं। 1 नंबर सवाल का क्या है देखते हैं। तो देखिए हम पहला नंबर सवाल यानी पहला नंबर सवाल देखते हैं 5.2 का। पहला नंबर क्या है सवाल, पहला नंबर सवाल जो आप लोग को थोड़ा अगर बोर्ड पर हम बताते तो आपको बहुत मतलब बोर्ड जो है मतलब ले लेता है, इसलिए हम जो एक बुक में है और बुक का पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है, तो देखिए पहला नंबर सवाल जो आपका ए हो गया आपका 7, आपका डी दिया हुआ है 3 और आपका एन दिया हुआ है कितना 8, और ए एन आपको ज्ञात करना है। क्या है, ए एन ज्ञात करना है। ए एन बराबर वाट, तो आप लोग हम सूत्र बताए थे, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम तो बताए थे एन का मतलब क्या हो गया, वैल्यू, जो वैल्यू आप लोग को बताए थे। ए का मतलब हो गया सार्वंत प्रथम पद और एन का मतलब हो गया पोजीशन, और क्या बोले थे, डी का मतलब हो गया सार्व अंतर। सेम देखिए इसमें जो आप लोग हम बता दिए थे जो कि ऐसे अगले मर्तबा। तो देखिए इसमें क्या है, आपका ए दिया हुआ है यानी प्रथम पद दिया हुआ है, आपका डी यानी सार्वंतर दिया हुआ है, और एन का मतलब हो गया इसका पोजीशन, कितने नंबर पर पोजीशन वो दिया हुआ, और ए एन इसका वैल्यू क्या है, यानी 8वां नंबर पर जो अंक आएगा उसका वैल्यू, वो कितना अंक आएगा उसे हम वैल्यू कहते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले ए इतना है, डी इतना है, एन इतना है और ए एन इतना है। तो आपको डायरेक्ट सूत्र लिख लेना है। सूत्र क्या होगा, ए एन बराबर लिखना है आपको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन हमको ज्ञात करना है, ए का मान कितना आपका, तो 7 प्लस एन माइनस 1 ऐसे रह जाएगा, एन का स्थान, एन का मान कितना आपका 8, तो 8 देना है, गुने डी का मान कितना है, तो डी का मान 3 है। देखिए 7 प्लस 8 में से 1 गया तो बच कितना गया आपका 7 गुने 3, तो लिख लेना है 7 प्लस 7 तिया 21, तो 21 हो गया, और 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 28, यानी 8 नंबर स्थान पे जो संख्या आएगा वो आपका 28 होगा। चलिए आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। सेम दूसरा नंबर सवाल यही है, इसमें भी दिया है ए बराबर दिया -18, ए दिया आपका -18 कॉमा, अब डी ले लेना है, डी आपको दिया वाट, डी बराबर दिया वाट, आपको डी ज्ञात करना है, और एन जो है, एन दिया हुआ आपको कितना 10, एन कितना दिया आपका 10, और इसमें जो है एन जो है, एन आपको दिया हुआ 0, क्या आया 0 दिया। तो सेम सब को इसी सूत्र पे सेट करना है सब। तो देखिए यहाँ ए एन बराबर लिखना आपको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन कितना हमको 0 है, तो ए एन के नीचे 0 देना है। ए प्रथम पद कितना आपको -18 प्लस एन कितना है, एन है आपका 10 माइनस 1, डी हमको ज्ञात करना है, डी ऐसे रह जाएगा। ठीक, देखिए ये 0 ये माइनस में, इस साइड आया तो क्या हो जाएगा आपका +18, लिखना है 10 माइनस 1 इंटू डी। अब 0 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 का 18, ये लिखना है 10 में से 1 गया तो 9 डी बच गया। अब 18 ये 9 जो है गुना में, तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका भाग में, बराबर डी, 9 दूना 18, यानी डी का मान निकल गया आपका 2, ये हो गया आपका डी का मान। चलिए आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, देखिए तीसरा नंबर सवाल में जो आपका 3 नंबर सवाल में जो है, 3 नंबर सवाल में ए ही गैप है, यानी ए हमको ज्ञात करना है। ए जो है आपका ए दे दिया वाट, अब देखिए इसमें जो है डी जो है, डी हो गया आपका -3, और आपका एन जो है, एन हो गया आपका 18, और ए एन जो हो गया आपका, एन हो गया -5, एन कितना आपका -5।
सेम इसी फॉर्मूला पे भी तोड़ना है, इसको भी यही पे तोड़ना है। तो लिखना है हमको क्या, ए एन बराबर लिखना आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना हमको -5, तो -5 लिखना है बराबर ए वाट, ए हमको ज्ञात करते, ए ऐसे रह जाएगा एन माइनस वन, एन कितना है आपको 18 -1 ऐसे, डी का मान कितना है, तो डी का मान हो गया -3। सेम ए एन का जगह -5 ऐसे रह जाएगा, ए ऐसे है 18 में से एक ज्ञात कितना बचेगा आपको 17, कितना हो गया 17 -3 गुने -3। अब देखिए -5 बराबर ए प्लस 17 को प्लस और माइनस कितना हो गया आपका -17 के 3 से गुना, तो 17 क्या हो गया आपका 51। अब देखिए -5 ये माइनस में, अगर इसको उठा के सर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 51 बराबर हो गया ए। 51 में से 5 गया, कितना बचेगा आपको 51 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 11 से 5 गया तो आपको 6, यानी ये हो गया आपका 4 बराबर ए। इसे प्लस का चिन्ह बढ़ाया तो इसलिए प्लस का मान हो गया, ए का मान हो गया आपका 46। ये हो गया आपका तीसरा नंबर सोल्व। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल क्या है। चौथा नंबर सवाल देखते हैं, चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल क्या है। चौथा नंबर सवाल जो आपका ए बराबर है, यानी ए बराबर दिया हमको -18.9, आपका डी जो है डी हो गया आपका 2.5, और जो एन जो है एन हो गया आपका वाट, एन हमको इसमें ज्ञात करने के लिए बोला है, और ए एन जो है आपको 3.6 है। इसमें क्या बोला हमको एन वाट है, यानी एन इसको ज्ञात करना है। तो सेम वही फॉर्मूला लिखना है जैसे हम आगे बनाए, सेम इसी प्रकार एन बराबर लिखना आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू यानी एन का मान कितना है, तो एन का मान हो गया आपको 3.6 बराबर लिखना ए का मान कितना -18.9 प्लस एन हमको ज्ञात करना है, तो एन ऐसे रह जाएगा -1 ऐसे, डी का मान कितना है, डी का मान हो गया आपका 2.5। अब देखिए 3.6, और इसमें क्या है ये माइनस में है, और इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में 18.9 बराबर लिखना आपको n-1 यहाँ n-1 इंटू यानी गुन्ने 2.5। ये दोनों जोड़, इसको प्लस जोड़ लेते हैं 18.9 3.6, इनको जोड़ना है, 9 6 15 हो गया, हासिल 1 8 3 11 11 1 12 1 2, यानी हो गया यहाँ 22.5 बराबर। देखिए 2.5 को इसके साथ गुना करना है, लिखना है 2.5 n माइनस 2.5 को 1 से, तो 2.5 ही रह जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ 22.5 ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में 2.5 बराबर लिखना है 2.5 n। ये इसको क्या करना है, ये भी दोनों जोड़ हो गया, इसको भी ऐड कर देना है यानी जोड़ देना है, लिखना है 2.5 5 5 10 हासिल 1 2 2 4 1 5, ये रह जाएगा 2, यानी यहाँ क्या हो गया 25.0 यानी 2.5 n। इसमें क्या करें, ये गुना में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा भाग में 2.5 बराबर लिखना है आपको n। यहाँ इससे हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे कैसे लिख देना है 225 में, तो 25 से कान 25 ये जाएगा कट। यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव और एक अंक के बाद दशमलव, नहीं कुछ तो 0, यानी ये जो है 10 मरतबा और में क्या हो जाएगा कट जाएगा, या हो जाएगा क्या 10 मरतबा, यानी n का मान निकलेगा हमको 10। आई होप ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम जो है लास्ट नंबर सवाल यानी 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, तो 5 नंबर सवाल क्या आपका 5 नंबर सवाल जो है ए बराबर लिखा हुआ है, ए बराबर जो दिया है 3.5, और जो है डी जो है डी आपका है कितना 0, और एन कितना है आपको एन जो है 105, और एन वाट, एन हमको क्या करना है ज्ञात करना है, एन बराबर वाट दिया। तो सेम इसी प्रकार जैसे हम पहला दूसरा तीसरा चौथा सोल्व किए, सेम उसी प्रकार इसको भी सोल्व करना है। तो लिखना है तो एन बराबर लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए जैसे जैसे सूत्र है वैसे वैसे हमको बैठाना है। तो एन का मान, एन तो हमको निकालना है, तो एन ऐसे रह जाएगा ए का वैल्यू कितना है, तो 3.5 प्लस एन कितना आपका एन हो गया 105 माइनस 1, डी कितना होगा आपका 0। अब क्या करना ए एन बराबर 3.5, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 का 0 ये हो जाएगा प्लस 0। अब ए एन 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3.5 ही, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये जो है 5.2 का 1 नंबर सवाल। तो चलिए हम दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर में बोला है कि
कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी इसमें सही उत्तर हमको बोला है, जो कि पहला नंबर सवाल है, इसका ऑप्शन है क्या, ए का ऑप्शन हो गया आपका 97, बी ऑप्शन है क्या आपका 77 और सी ऑप्शन क्या आपका -77 और डी ऑप्शन क्या है इसका -87। ये ऑप्शन इसमें से हमको चॉइस करना है, यानी इसका सही उत्तर क्या है। देखिए यहाँ बोला क्या है कि AP 10,7,4 ... का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद क्या होगा, देखिए यहाँ 30वां पद यानी 30 नंबर पर जो आंसर आएगा, वाली जो संख्या आएगा 30वां पद पे, वह पद क्या होगा। जैसे देखिए पहला के स्थान पे 10 है, पहला पद का स्थान पे क्या है 10, दूसरा पद का स्थान पे क्या है 7, तीसरा पद का स्थान पे क्या है 4। ऐसे करते 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 30वां पद का स्थान पे क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। देखिए जो आएगा उसे हम वैल्यू कहेंगे, और जो ये नंबर है उसको क्या बोले थे हम, उसको स्थान को, यानी स्थान क्या बोले थे n, यानी इसका पोजीशन क्या है n क्या है, n हो गया आपका 30 और जो आएगा वो हो गया आपका वैल्यू यानी an। वही हमसे बोला है ज्ञात करने कि जैसे जो है ना इसमें जो है ये 30 के नंबर 30 नंबर का स्थान पे कौन सा संख्या आएगा, कितना वैल्यू आएगा, 30 का जो है कितना वैल्यू आएगा, वही हमको बोला है। देखिए ना इसमें भी है 10 1 के स्थान पे 1 इसका पोजीशन है, इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 10, 2 इसका पोजीशन है, वैल्यू कितना हो गया आपका 7, 3 इसका पोजीशन है, वैल्यू कितना हो गया आपका 4। इसी प्रकार 30 इसका पोजीशन है, इसका वैल्यू क्या होगा वो हमको बोला है ज्ञात करने के लिए। तो क्या वैल्यू को हम क्या कहते थे n और पोजीशन क्या कहते हैं हम n। यहाँ ए भी दिया है, ए आपका 10 है, A2 कितना हो गया आपका मान लीजिए 7, D निकालना है तो A2 - A1, आप लोग को D का फॉर्मूला बताए थे। तो A2 कितना हो गया आपका 7 - A1 कितना हो गया आपका 10, 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो गया -3, तो आपका D भी निकल गया। N कितना है तो N दे दिया आपका कितना 30 और AN क्या हो गया आपका वाट, हमको AN पता करना है। तो वही सूत्र जैसे हम बताएं सेम वही प्रकार सूत्र लिखना है, AN बराबर लिखना है आपको A + n - 1 × d। an हमको ज्ञात करना है, a का मान कितना हो गया आपका 10 प्लस n कितना है, n हो गया आपका कितना 30 -1 d कितना हो गया आपका -3। तो लिखना है क्या 10 प्लस 30 में से गया कितना बच गया 29 गुने -3, 29 को -3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 29 को -3 से प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, और 29 को 3 से 9 × 27 और 3 दूना 6 और 6 तो 6 3 कितना हो गया आपका 9, 97 कितना हो गया आपका 97। इसमें चिन्ह किसका बड़ा है प्लस का या माइनस का, माइनस का तो माइनस लिख के 97 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -87। ये हो गया आपका आंसर। इसमें देखिए -87 है कहीं तो डी नंबर ऑप्शन में, तो ये आपका क्या होगा डी नंबर आंसर सही। तो देखिए दू का दूसरा क्या, दू का जो दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि AP हो गया आपका -3, -1/2, (2) का 11वां पद क्या है, 11वां पद है। 11वां पद क्या है वह बोला है, इसका ऑप्शन है ए में 28, बी में ऑप्शन हो गया इसका 22, सी में ऑप्शन हो गया इसका -38 और डी में ऑप्शन हो गया -48.1/2। इसमें भी सेम वही क्या बोलते इसका भी बोला है पोजीशन ज्ञात करने के लिए, यानी 11 नंबर के जो स्थान पे आएगा वो इसका वैल्यू कितना आएगा। तो क्या बोले थे पोजीशन दिया, इसका वैल्यू क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग की इसमें समझ में आ ही गया होगा। तो सेम उसी प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए प्रथम पद ए हो गया -3, द्वितीय पद A2 कितना हो गया -1/2। इसका सबसे पहले सार बनता है डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करेंगे तो A2 - A1, A2 हो गया -1/2 माइनस, तो एक सूत्र का है एक माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, नहीं कुछ तो नीचे में एक इसका भिन्न जोड़ कर लेंगे, 2 का 2 -1 प्लस 1 का कितने मरतबा पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 मरतबा 2 से गुना करना है तो 3 दूना 6। इसमें चिन्ह किसका बड़ा प्लस का, तो 6 में से 1 गया तो 5 बटा हो गया आपका 2। तो सेम वही प्रकार जैसे हम ये निकाले n बराबर लिखना आपको a + n - 1 × d। n हमको ज्ञात ही करना है, यानी वैल्यू ज्ञात ही करना है। n तो दिया हुआ हमको कितना, तो n आपका दिया हुआ कितना आपका 11। तो लिखना a का मान कितना है -3 प्लस n कितना हो गया 11 -1, d कितना हो गया 5/2। लिखना है -3 प्लस 1, 11 में से 1 ज्ञात कितना बच गया आपका 10 गुने 5 बटा हो गया आपका 2, 2 से कट जाएगा बच जाएगा 5, यानी -3 और 5 से क्या हो गया 25।
लेकिन इसमें से चिन्ह किसका बड़ा, प्लस का, 25 में से 3 गया तो बच गया आपका 22। ये हो गया आपका आंसर। तो 22 क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में 22 है। आई होप आपको दूसरा नंबर भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या करा।